अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तारकीन वतन की ख़बरों, तबसरों और उनके तजियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान परवेज़ इकबाल। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गुज़िश्ता दिनों बदनौना के इलाके सनरोप में पेश आने वाले उस अफसोसनाक वाक़े ने जिसने पूरी पाकिस्तानी कम्यूनिटी को हिला कर रख दिया है। सबसे पहले हमारी तरफ से और पूरी पाकिस्तानी कम्यूनिटी की तरफ से जो स्पेन में कहीं भी आबाद है, इस वाक़े की पुरज़ोर मज़म्मत की जाती है। दुख की इस घड़ी में हम उन ख़ानदानों के साथ हैं जिन्होंने इस वाक़े में अपने बच्चे खोए हैं। इस वाक़े को सिर्फ वही अच्छी तरह समझ सकता है जो खुद साहिब औलाद हो, या वो माँ बाप जिनके घर में उनके जवान बच्चों की लाशें गई होंगी। उन्होंने तो ये सोचकर अपने बच्चों को पाला होगा कि ये बुढ़ापे में उनका सहारा बनेंगे, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये बदलौना में होने वाली लड़ाई में अपनी जान से ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे यही सवाल पैदा होता है कि क्या इस वाक़े को रोका जा सकता था। बतौर मुसलमान हम ये समझते हैं कि दुनिया में होने वाले किसी वाक़े को रोका नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी हिफाजती तदबीर होती है, अगर उन्हें अपना लिया जाए तो ऐसे वाक़े पेश नहीं आते। 30 से 40 लोग घर से निकलते हैं, छुरियाँ और दूसरे औजार लेकर निकलते हैं, इतने ख़तरनाक जिन्हें शरीफ इंसान तो ले जाना तो क्या सोच के डर जाता कि उन्हें घर से बाहर कैसे लेकर जाएगा। वो इतने हथियार लेकर गए, उनके किसी दोस्त ने उन्हें नहीं रोका, किसी ने उन्हें नहीं, उनके घर वालों को बताना बेहतर नहीं समझा, उनके घर इतला दी, किसी ने पुलिस को इतला नहीं दी ताकि इस वाक़े को होने से पहले रोका जा सके। बसीयत को हम क्यों इतने बेहिस हो चुके हैं। अक्सर देखने में आता है कि जब कोई हम दूसरों कहते हैं कि फ़लाँ का बच्चा भी ख़राब है, फ़लाँ का बच्चा भी ख़राब है, हमारे बच्चे बहुत ठीक है, लेकिन जब कोई हमें आके कहता है कि हमने आप में बच्चे में ये नुक्स ये खामी देखी है, तो हम फ़ौरन उससे लड़ना झगड़ना शुरू कर देते। कहते हैं हमारा बच्चा तो ये गलत काम कभी कर ही नहीं सकता। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि हमारा बच्चा भी गलत हो सकता है। अगर हम ये सोचेंगे तो आइंदा ऐसा वाक़या रोनमा नहीं हुआ। इस वाक़े से पहले हम अक्सर सीना तान के कहते थे कि हम पाकिस्तानी तो बहुत मेहनती हैं, हम तो 12 घंटे काम भी कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं, 24 घंटे भी काम कर सकते हैं। हम दूसरे ममालिक के लोगों की तरह ना चोरी करते हैं, ना रास्ते में भीख मांगते हैं। अब मैं आप सब पाकिस्तानियों से यही कहूँगा कि अपने दिल पर हाथ रख कर आप कहें, आप किसी को कह सकते हैं कि हम रास्ते में भीख नहीं मांगते, हम पर्स नहीं छीनते, हम लड़ाई नहीं करते। हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो दूसरे मुल्कों के लोग करते हैं, बल्कि हो सकता है हम तो उससे भी आगे निकल गए होंगे। हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं। बसीयत को हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है, उन्हें बताने की ज़रूरत है कि अगर वो फैमिली के साथ आए हैं तो हम लोग तो बेसिक तौर पर यह आए थे अपनी गुर्बत दूर करने के लिए। जब आए तो स्पेन क्राइसिस में था, फिर स्पेन क्राइसिस से बाहर आ गया, हालात अच्छे हो गए, फैमिली आ गई, हमने यहाँ पे बच्चे मंगवा लिए, लेकिन हम बच्चों की सही तरह से तरबियत नहीं कर सके, हम उनकी अच्छी तरह तरबियत नहीं कर सके। हमें मानना होगा, हमें अपनी गलतियाँ मानना होगी। अगर हम अपनी गलतियाँ नहीं मानेंगे तो हम कैसे सीखेंगे, अपने बच्चों को कैसे सिखाएंगे। हमने अपने बच्चों को मेहनत सिखाने की ज़रूरत है, और ये दाग जो हमारी कम्यूनिटी पर लगा उसे धोने की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो पाकिस्तानी भाई जो मुख्तलिफ जॉब्स करते हैं, मैंने अक्सर देखा है कि वो साथ काम करने वाले स्पॉन्सरों को वीडियो निकाल निकाल के दिखा रहे होते हैं। वो इसे कारनामा समझ के पेश कर रहे होते हैं कि पाकिस्तानी ये किया, तो बराए करम उन्हें ये वीडियो ना दिखाई। वैसे तो सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा देख रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो खबरें नहीं सुनते और इतला नहीं होती। तो हमें नहीं चाहिए कि उन्हें ऐसी खबरें बताएं, क्योंकि ये जो हमारा तासर पाकिस्तानियों का ख़राब हुआ, इसे ठीक होने में कई साल लगेंगे। और बसीयत को ये वाक़या तो गुजर गया, लेकिन ये अपने पीछे बहुत से सवाल छोड़ गया। क्या इस वाक़े को होने से पहले रोका जा सकता था? क्या बसीयत कौम पाकिस्तानी जो हमारी यहाँ पे इज़्ज़त थी स्पेन में, वो दोबारा बहाल हो सकेगी? और इसके अलावा जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी वाले जो अक्सर आपको दावतें खाते भी नज़र आती हैं और फ़ोटो सेशन हो रहा होता है, उनसे भी मेरा सवाल है कि ये पाकिस्तानियों के लिए क्या कर रहे हैं। उन्हें भी आगे बढ़ के कुछ करने की ज़रूरत है, ताकि हमारा जो तशक्कुर, जो हमारा जो शख्सियत जो इस वाक़े से जो डैमेज हुई है, उसको दोबारा बहाल किया जा सके। यहाँ मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतना ही कहूँगा, उम्मीद रखूँगा कि आइंदा बार्सिलोना में कोई ऐसा वाक़या पेश ना हो। इसके साथ ही बार्सिलोना से अपने मेज़बान परवेज़ इकबाल को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।